नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। शाम के 6:30 बज चुके हैं और ये उत्तर प्रदेश पुलिस का जो प्रोटेस्ट चल रहा है, जो री एग्जाम की मांग चल रही है, वो अभी भी लगातार जारी है। 7 लोग गए थे, बातचीत भी हुई है, अब आगे का आश्वासन दिया गया। लेकिन अभी कब तक छात्र यहाँ पर टिके रहेंगे? और कुछ कोचिंग संस्थान के, आप लोग कोचिंग संस्थान से, कौन से संस्थान से? यूपी एग्जाम लैब। यूपी एग्जाम लैब से लोग भी यहाँ हुए हैं और लगातार इनके आपके बच्चे भी यहाँ पहुंच रहे हैं और ये प्रदर्शन अब बड़ा होता चला जा रहा है। सरकार को अब समझना पड़ेगा कि आखिरकार 6:30 बजने को हैं और रात में सारे बच्चे यही रहेंगे सब लोग यही रहेंगे। क्या मांग क्या है? मांग क्या है? मांग सिर्फ एक ही है, री एग्जाम। सुबह हमारी एक ही ना मांग, री एग्जाम बस एग्जाम। अच्छा, एक सवाल बहुत अहम है क्योंकि री एग्जाम हुआ, तो क्या लगता है री एग्जाम कब तक हो जाना चाहिए? क्योंकि अभी लोकसभा चुनाव, ये सारे हमें चुनाव से मतलब ही नहीं। हमें खाली एक चीज है, मतलब हमें अपनी चीज चाहिए। हम कब अपने मुद्दों, एक टाइम ड्यूरेशन होगा, ये सरकार तय करेगी जल्दी से जल्दी। हमें भरोसा है पूरा शासन पे, हमें पूरा भरोसा है, हमें सरकार पे भरोसा है, हमें ये पता है वो हमारी बात सुनेगी। तो हम अपनी बात को बहुत ही गांधीपूर्ण तरीके से हम यहाँ पर रखने आए हैं, बस बहुत ही शांतिपूर्ण। भाई हम अब री एग्जाम अगर होता है तो क्या गारंटी है कि दोबारा पेपर लीक? गारंटी तो रात में अगर बरसात हो जाए उसकी भी नहीं है, तो गारंटी आसमान से आग बरस जा रही है। इसके लिए भी तो सरकार से बातचीत होनी चाहिए ना। इस बार पूरा भरोसा है क्योंकि सरकार ने देख लिया कि एक एक कदम बहुत फूक फूक के रखने वाला है। हमारे बच्चों की ताकत, सुबह 10 बजे से सब लोग यहाँ पे हैं, खाना पीना अभी तक खाया नहीं है और रात में भी ये लोग यहीं रुकने वाले हैं। लड़कों के संग संग लड़कियां भी यहाँ पे हैं जो अपने घर से लड़के आई हैं। तो ये भी आप लोगों को समझना है कि जो भी री एग्जाम का डेट है उसका एक पॉजिटिव सा डेट जल्दी निकालें। और कहीं ना कहीं एक भरोसा इसलिए भी है क्योंकि अभी थोड़ी दिन पहले जब ये आयु को लेके एक मांग चल रही थी बच्चों की कि आयु बढ़ाई जाए, एज लिमिट जो है वो बढ़ाई जाए, तो सरकार, हम लोगों ने शांतिपूर्ण उस चीज के बारे में भी मांग करी, तो सरकार ने आयु भी बढ़ाई। तो कहीं ना कहीं इस चीज माना उस बात को, तो कहीं ना कहीं हम लोगों का जो एक ही नारा, एक ही नाम है, री एग्जाम, उसकी बात भी मानी जाएगी और ये भरोसा है हमें सरकार के ऊपर भी। एक चीज और देखा गया क्योंकि जब पेपर लीक हुआ कहीं भी खबरों में नहीं दिखा, बच्चों ने ये बात बताई, बच्चों ने सारे साक्ष्य प्रोवाइड कराए और अब फिर भी ये मानने को तैयार नहीं है। आज भी बैठक हो रही थी, बातचीत हो रही थी, तो वो लोग जब आए थे तो यही कह रहे थे कि अभी कमेटी बनेगी, बातचीत। जब सब कुछ सामने है तो बातचीत किस बात की? नहीं है साक्ष्य। अगर मैं आज आपको कोई साक्ष्य दे दूं तो क्या आप मान लेंगे? मैं आपसे कहूँ चैनल बंद होने वाला है आपका, आप कॉल करके पूछेंगे ना, मान थोड़ी ना लीजिएगा। तो इसीलिए हमने उनको साक्ष्य दिए हैं। अब जितनी बड़ी खबर उतना बड़ा टाइम, तो इसीलिए उनका समय लेना जायज है। हम किसी भी मौके पर इसको पॉलिटिकल नहीं बनने देंगे, चाहे पॉलिटिकल बनाना भी नहीं चाह रहे। हाँ, कोई भी कहीं पर भी कोई कोशिश करेगा। देखिए, ये सारे हैं अध्यापकगण, हम सारे हैं अध्यापकगण और इनका है भरोसा हमारे ऊपर। इन्हें भरोसा है कि हमारे मुंह से कोई ऐसी बयानबाजी हो ही नहीं सकती। अध्यापकों के बदौलत तो ये चल रहा है आंदोलन। नहीं, गलत कह रहे हैं, ये बच्चों के बदौलत चल रहा है, ये गलत कह रहे हैं ना। देखिए, हम इस चीज में कहे जिंदाबाद। देखिए, हमने कहा ना, अध्यापक डिसिप्लिन की जहां बात है, ये कहा जा रहा था, चर्चा हो रही थी बाहर कि अगर सिर्फ बच्चे होते तो गड़बड़ कहीं ना कहीं छोटी मोटी हो जाती। डिसिप्लिन के नाम पे हम भी बच्चे, हमें अपने अभिभावकों की जरूरत पड़ती है, तो हम अपने बच्चों के खाली बड़े भाई बहन है बस। तो बड़े भाई बहन का होना तो अच्छी बात होती है। ये हमारे लिए घर है, यहाँ माँ बाप नहीं है, यहाँ हम हैं बस। तो ये तो चलता रहेगा अभी। बिल्कुल। कब तक भाई, जब तक मांगे पूरी नहीं होती, एग्जाम का नोटिस निकल जाएगा, हम बंद कर देंगे इसको। नोटिस कहाँ पर? बोर्ड की वेबसाइट पर आना चाहिए। वेबसाइट पर आएगा, ऑफिशियल पे आएगा, जी हाँ, बस छोटी सी डिमांड है हमारी। उम्मीद है हो जाएगा। अरे बिल्कुल आप लोगों को उम्मीद है? उम्मीद है। कहाँ से आए आप? मैं यूपी एग्जाम स्लैब से। आप लोग कहाँ से आए? बच्चों को बागपत मेरठ, बागपत जिला सर। 4 दिन से बिल्कुल अपने घर से मतलब खाना पीना जैसे खा रहे हैं। जिस दिन से एग्जाम की पता लिखे, एग्जाम मतलब लीक हो गया, तो बताओ सर, दिन रात मेहनत करी, बताओ क्या करें इसका? सर हम जब जाएंगे, सरकार हमारी सुनेगी, हमें पूरी उम्मीद है। हम जब जाएंगे, जब एग्जाम की डेट मिल जाएगी, री एग्जाम, चाहे हमें 2 दिन रुकना पड़े, चाहे 4 दिन रुकना, भूखा रहना पड़े, कैसे भी रहना पड़े, मरेंगे नहीं सर। अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, लेकर जाएंगे। आप लोग कहाँ से हैं? मैं हरदोई से आया हूँ और मैं हरदोई से 2018 से तैयारी कर रहे हैं और 2021 जो एसआई हुआ था उसमें भी नकल हुई, लेकिन उसमें सरकार ने थोड़ी बहुत दिखाई, लेकिन अंततः क्या हुआ, नकल हुए सबको कर दिया क्या। 2018 मेरी बात सुनिएगा 1 मिनट, मैं आपको सारे तथ्य दे रहा हूँ।
कि बोर्ड के पास हमारे 5 सदस्यों की टीम पहुंची है। साक्ष्य 7 लोग गए शायद। आज 5 लोग पहुंचे हैं, 2 जिसमें बच्चे हैं जो उनके साथ एडमिट कार्ड थे। तो हमारे साक्ष्य वहां तक पहुंच गए हैं, सरकार तक सारी बात पहुंच गई है। बाकी किसी अध्यापक से मैं आपसे गुजारिश करूंगा, किसी स्टूडेंट से आप बात मत करिए, क्योंकि वो बच्चा आपको साक्ष्य नहीं दे सकता पूरे। साक्ष्य कौन दे सकता है? जो जिम्मेदार व्यक्ति है। हम ट्विटर चलाते हैं, हमें पता है। हम इंस्टाग्राम चलाते हैं, हमें पता है। मतलब आप कह रहे बच्चों को नहीं पता कुछ भी? पूरे साक्ष्य बच्चों को कैसे पता हो जाएंगे? फिर अगर बच्चे सब काम कर लेंगे तो राष्ट्रपति हमारे घर में दादा है तो पिताजी का घंटा लाएंगे? दादाजी का अधिकार क्या है? कि दादाजी प्रधानमंत्री को चलाने का काम करते हैं घर में। और चलाने का मतलब क्या है कि पिताजी से सबसे छोटा कौन है? बच्चा। तो पहले कौन बोलेगा? पिताजी। पिताजी से पहले कौन बोलेंगे? दादाजी। तो वही अध्यापक का गढ़ का मामला है कि अध्यापकों ने सब बच्चों को ये कह दिया है कि आप जो बात कहेंगे बिल्कुल शांतिपूर्वक यहीं बैठ के कहेंगे। बाकी सारी बातें पहुंच गई। आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि इन बच्चों से भी ज्यादा बातें आप ना करें, ताकि कोई और बात वहां तक पहुंचे कि गलत बात है। बाकी तो बात करने से गलत बात कैसे पहुंचेगी? गलत बात इसलिए पहुंच जाएगी कि आप उनसे बार बार राजनीतिक बात खोलेंगे। वो बेचारा बच्चा है। पॉलिटिकल बात कर ही नहीं रहे। नहीं, आप करेंगे ना, हमें पता है ना। क्यों करेंगे? वो चीज है ना। बस आपसे हम पॉलिटिकल बात क्यों करेंगे? मांग रखिए और हम आपके भाई हैं, आपकी दुआओं की आवश्यकता है। हमारा री एग्जाम हो, एक ही मांग, एक ही मांग, सब एक ही नाम। बेटा बस अब कोई नहीं, अब जाओ। अच्छा एक मिनट, एक सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूं मैं, कोई पॉलिटिकल सवाल नहीं। क्या कुछ बातें हुई हैं जो डेलीगेशन गया है 7 लोगों? क्या बातें? बात यही हुई है जो अभी बताया। उनने जो 7 सदस्य गए थे, जिसमें 5 जो है अध्यापक थे, कि उनने हमारी मांग ली है और उन्होंने हमसे 2 दिन का समय मांगा है। और उन्होंने साफ कहा कि जो आप दिखा रहे हैं वो सब कुछ साक्ष्य हमें सोशल मीडिया से प्राप्त हुए हैं और हम आपके जो दस्तावेज आप पेश करके जा रहे हैं उन दस्तावेजों को मैच करके हम 2 दिन में आपको डिसीजन देंगे। आप अपना धरना जो देना चाहते हैं तो दीजिए, रोकना चाहते हैं रोकिए, हमारा इसमें कोई तथ्य नहीं। और हमारी किसी तरह की परेशानी नहीं होगी धरना को? कोई परेशानी नहीं है। उन्होंने साफ मना कर दिया। सुबह पता लग रहा था गेट बंद हो रहा था, ऐसा कुछ? उन्होंने साफ यही कहा था कि वो भी बच्चे हमारे हैं भाई, वो भी तो हमारे परिवार के बच्चे हैं। उन्होंने साफ कहा और ये साफ सुथरी बात है भाई। बच्चा आएगा, एक दिन आज कांस्टेबल बनेगा, कल दरोगा बनेगा। बिल्कुल। उसी के परिवार में कोई IAS PCS की तैयारी करेगा। मैं खुद आपसे कहूं तो 3 एग्जाम निकाले बैठा हूं। 2018 कांस्टेबल सिलेक्टेड हूं, उसके बाद में UPSI 2021 निकाला, कल परसों CRPF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल सिलेक्टेड हूं। नौकरी का मतलब यह नहीं है, मसला है इस बात का कि बच्चे को मैं जिस पेड़ के नीचे खाद नहीं लगाऊं, मैं जिस पेड़ में अगर सिंचाई का काम ना करूं, फल दूसरा आदमी अगर लेने आएगा तो मेरा हक है या उसका हक है? नहीं, आपका हक है सर। मेरा हक क्यों? क्योंकि मैं लगा ही नहीं रहा। हक तो उसका है ना जिस आदमी ने लगाया है। तो वही मामला है कि जिस व्यक्ति ने पेड़ के नीचे खाद लगाया है, पानी लगाया है, फल दूसरा कैसे खा जाएगा? ये मांग है। तो आपसे भी मेरी हाथ जोड़ गुजारिश है, आवाज जरूर उठाइए, पेपर री जरूर दोबारा से। हम आवाज सुबह से उठा रहे हैं। हाँ, नहीं आपका धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद। हमारी खबरें चल रही लगातार। थैंक यू सो मच इस बात के लिए, हाथ जोड़ के। कहीं भी कोई पॉलिटिकल सवाल नहीं था। नहीं, होना भी नहीं चाहिए, रिक्वेस्ट है आपसे। पॉलिटिकल सवाल क्या मतलब है? हाँ, होना ही नहीं यहाँ चाहिए। तो बात होनी चाहिए कि हाँ, बच्चों का भविष्य जो अंधकार में जा रहा है। ये है ना मजा, ये धन्यवाद, ये है ना मजा। तो आपने कहा ना मीडिया से बात मत करिए। नहीं, बच्चों का मतलब कोई पॉलिटिकल नहीं सर, पॉलिटिकल नहीं। पॉलिटिकल सवाल नहीं पूछूंगा मैं, उनसे सवाल पूछूंगा।